अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ विजन के सिलसिले में है। मैकेनिज्म ऑफ विजन के लिए आँख की साख के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है और आँख की साख के बारे में हम इससे पहले लेक्चर में तफसीली वजाहत कर चुके हैं। और अगर किसी को आँख की साख के बारे में मालूमात नहीं है या जब तक कोई आँख की साख के बारे में न जानता हो तो उस वक्त तक वो मैकेनिज्म ऑफ विजन को भी नहीं समझता है। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन बयान करने से पहले सबसे पहले हम आँख की साख का मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। आँख तीन परतों पर मुश्तमिल होता है। पहला जो परत है इसको टूनिका फाइब्रोसा कहते हैं। टूनिसा फाइब्रोसा इसके दो पार्ट्स हैं। तीसरे वाला पार्ट्स जो है इस और अगला जो हिस्सा है ये कॉर्निया कहलाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो दूसरा परत है, दूसरा हिस्सा है, वो टोनिका पिगमेंटोसा या टोनिका वेस्कुलोसा कहलाता है। और इसमें एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है जिसको मेलामिन पिगमेंट कहते हैं, जिसमें लाइट जज़ब करने की सलाहियत होती है। और इसके अलावा इसका अगला हिस्सा आयरस कहलाता है, और आयरस के दरमियान जो खाली जगह होती है या जो सुराख होता है इसको प्यूपल कहते हैं। इसके पीछे एक लेंस लगा होता है जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन पर से बना होता है, और इसको सस्पेंसरी लिगामेंट सहारा देते हैं। इसकी बुनियाद पर सेलरी प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन को एक्वस ह्यूमर को पैदा करते हैं। और इसके बाद जो आँख की जो तीसरी क्या है परत है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ये सब्ज़ रंग से जो दिखाया गया है ये रेटिना है। और रेटिना का लफ्ज़ी मानी जो है लाइट रिसीवर, लाइट क्योंकि ये लाइट के लिए मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है। ये लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, इसलिए इसको रेटिना कहते हैं। और ये जो रेटिना वाला ये जो परत है इसको टोनिका नर्वोसा या इसको न्यूरोसेंसरी लेयर भी कहते हैं। तो रेटिना जो होता है ये तीन किस्म की सेल से बना होता है। ये जो क्या है, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक अंदर वाला जो हिस्सा है सब्ज़ रंग से जो दिखाया गया है ये रेटिना है। रेटिना तीन किस्म की सेल्स पर मुश्तमिल होता है: फोटो रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियनिक सेल। ये तीन किस्म के सेल पर से बना होता है। इसमें जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, यानी जो रोशनी को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, ये फिर दो किस्म के होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल जो है दो किस्म के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड जो होते हैं ये मध्यम रोशनी के लिए होते हैं और ये नाइट में काम करते हैं, और इसमें ये रंगों की तमीज़ नहीं कर सकता। कोन्स जो होते हैं वो इसके लिए हाई लाइट की ज़रूरत होती है, तेज़ रोशनी की ज़रूरत होती है, और ये कलर के लिए क्या होते हैं, मखसूस होते हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं एक रेटिना में 95% वो रॉड्स होते हैं और 5% वो कोन्स होते हैं। अब इस 95% में से यानी अगर तकरीबन जो एक रेटिना होता है इसमें फोटो सेल की तादाद तकरीबन 125 मिलियन के बराबर होती है। इसमें से 120 मिलियन रॉड होते हैं और 5 मिलियन जो होते हैं वो कोन्स होते हैं। अब कोन्स जो है, इन कोन फिर तीन किस्म के
होते हैं। एक को रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू कोन। ग्रेड जो होते हैं इसमें लॉन्ग वेव लेंथ सेंसिटिव कोन्स होते हैं, जो वो लाइट जिसकी वेव लेंथ क्या हो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि रेड है, इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। एक मिडल वेव लेंथ सेंसिटिव कोन्स हैं, इसको ग्रीन कहते हैं, और ये शॉर्ट वेव लेंथ सेंसिटिव है जिसको ब्लू। तो ये 3 किस्म के कोन इसमें पाए जाते हैं, और ये 3 किस्म की लाइट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आँख जो है, ये आँख और कैमरा जो होता है इसमें मुशाबिहत है। जिस तरह पहले वाले कैमरे थे, सादा कैमरे थे, वो भी आँख की साख्त को मद्देनज़र रखकर बनाए गए थे, और आजकल जो डिजिटल कैमरे हैं वो भी आँख की साख्त को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि जो डिजिटल आजकल के जो डिजिटल कैमरे होते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं, और वो सेंसर जो होता है वो रोशनी को डिटेक्ट करते हैं, और फिर इसको कंप्यूटर कोड में तब्दील करते हैं। इसको कोडिंग की जाती है, और इन कैमरों में कंप्यूटर चिप्स लगा होता है, छोटा सा कंप्यूटर चिप्स लगा होता है, जो बाद में कंप्यूटर इस कोड को फिर डिकोड करता है, इसकी प्रोसेस करता है, इसकी एनालाइसिस के बाद इसको ऑडियो या और वीडियो में क्या करता है, तब्दील करता है। तो आँख का भी बिल्कुल इसी तरह फंक्शन है, और आँख भी इसी तरह काम करता है, और ये जो इसने कैमरे बनाए ये भी आँख की साख को देखकर बनाए गए हैं। तो आँख में जब रोशनी दाखिल होती है तो आँख का एक ख़ास इलाका है, ये रोशनी यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पर जो रेटिना का जो हिस्सा होता है जहाँ पर लाइट पड़ती है, इस हिस्से को मेकुला कहते हैं। ये मेकुला है, यहाँ से यहाँ तक जो इलाका है ये मेकुला कहलाता है। और मेकुला जो होता है, चूँकि वहाँ पर हमने देखा कि रेटिना जो होता है वो 3 किस्म के सेल पर मुश्तमिल होता है। फोटो रिसेप्टर हैं, बाइपोलर हैं, और गैंग्लियॉनिक सेल हैं। यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है, इसमें न गैंग्लियॉनिक सेल होते हैं और ना बाइपोलर न्यूरॉन इसमें होते हैं। ये इस इधर रेटिना में होते हैं, उधर रेटिना में ये हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलाका होता है इसमें सिर्फ सेल्स और रॉड और कोन होते हैं। तो ये मेकुला का जो हिस्सा है ये पूरा मेकुला है। अब मेकुला जो होता है ये बड़ा इलाका थोड़ा सा है यहाँ पर, और इसको फिर मजीद क्या किया गया है, छोटा गया है, तकसीम किया गया है। तो ये सबसे बड़ा दायरा जो है, इसका मतलब ये है कि इसका ये जो साइज होता है, ये मेकुला का साइज वो तकरीबन 5 मिलीमीटर की क्या होता है, 5.5 या 5 मिलीमीटर का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, इसका साइज होता है। इसके बाद फिर इसका साइज कम हो जाता है। इसको पेरिफोविया कहते हैं, जिसका साइज 2.5 मिलीमीटर होता है। फिर इसके बाद इसका साइज और भी कम हो जाता है, और इसको पैराफोविया कहते हैं, और इसका साइज 1.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। इसके बाद फिर एक और ये इलाका है, इसको फोविया कहते हैं, और इसका साइज जो होता है वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो ये जो फोविया का जो यहाँ पर इस फोविया में यहाँ पर जितने सेल्स होते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिर क्या होते हैं, इस इलाके में जो फोविया का ये जो इलाका है, इस इलाके में सिर्फ कोन्स होते हैं यहाँ पर। और ये इसी वजह से इसको टीनी पिट, एक छोटा सा गड़ा कहते हैं। फोविया छोटा सा गड़ा होता है, ये जो होता है। अब फोविया के अंदर फिर भी हिस्से है, इसमें भी क्या होते हैं, इसके बाद सारे क्या होते हैं, इसमें कोन होते हैं, फिर यहाँ पर राड
नहीं होते। तो फोबिया जो होता है ये तकरीबन 1,50,000 कोन जो होते हैं ये पर स्क्वायर मिलीमीटर इलाके में 1,50,000 ये कोन पाए जाते हैं। तो ये ऐसा जो है फोबिया की बात फिर फोवियल एवेस्कुलर जोन कहलाता है। फोवियल एवेस्कुलर जोन जो कि 3.5 मिलीमीटर इसका साइज होता है। और आखिरी जो है फ्यूलिया जो है फ्यूलिया अम्बो जो इसको है इसका नाम है, इसकी साइज जो है 0.15 मिलीमीटर होता है। ये फिर सबसे छोटा होता है। अब ये है कि ये जो फोबिया का जो इलाका है, फोबिया से बाहर वाला जो इलाका होता है जिसको हम मेकुला कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेकुला है, फिर फोबिया है, फिर पैराफोबिया है, फिर फोबिया है। तो फोबिया से पहले वाला जो इलाका है जिसमें राड्स होते हैं, लेकिन फोबिया के बाद फिर यहाँ पर राड नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ फिर कोन होते हैं। और दूसरी बात ये है कि फोबिया का जो इलाका है इसका ये जो टीनी पिट होता है, यहाँ पर तो हमने बड़ा करके दिखाया है, वहाँ पर तो ये छोटा इलाका होता है जिस पर लाइट जो होता है। इसमें फिर यहाँ पर जो इलाका था रेटिना का, इसमें तो क्या नहीं थे, गैंग्लियोनिक सेल और बाइपोलर सेल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो इलाका है इसमें तो ब्लड की शरीयानें तो मौजूद थी, लेकिन अब इसमें जो फोबिया का इलाका है इस इलाके में ब्लड की शरीयानें भी नहीं होती, इसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय कोन्स के। लिहाजा यहाँ पर जो है जो लाइट आती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होती। सारी लाइट जो होती है वो फोबिया पर पड़ती है, और कहीं पर क्योंकि ब्लड सेल नहीं होते वगैरह दूसरा मादा नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो अब ये किस तरह मसलन ये इमेज किस तरह आँख में इमेज किस तरह बनता है। तो जब ये लाइट यहाँ पर इस फोबिया पर क्या हो जाती है, मरकूज हो जाती है, यहाँ पर पड़ती है, तो यो इससे बाहर जो राड होते हैं और ये इलाका ये तो सिर्फ क्या होता है, तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं राड और कोन, इसमें हर एक में एक विजुअल पिगमेंट होता है। विजुअल पिगमेंट जो होता है इसकी मदद से वो क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं, जज़्ब करते हैं, और फिर इसको केमिकल में क्या करते हैं, इसमें केमिकल चेंज लाते हैं। मिसाल के तौर पर जो राड होते हैं इसमें रोडोप्सिन जो होते हैं ये विजुअल पिगमेंट है, और जो कोन है इसमें आयोडोप्सिन जो होते हैं वो विजुअल पिगमेंट होता है। और इस विजुअल पिगमेंट की मदद से वो क्या करते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं, और फिर इसको केमिकल में तब्दील करते हैं। और ये केमिकल बजरिया जो नर्व होते हैं, ये जो यहाँ पर नर्व है, ये इस नर्व के ज़रिए फिर क्या किए जाते हैं, ब्रेन में ये जाते हैं और वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो एक बात याद रखें कि कोन जो होते हैं जो कि 3 किस्म के रंगों के लिए क्या हैं, मखसूस हैं, लेकिन ये कोन जो है ये रंगों को नहीं देख सकते। इंसानी आँख जो होता है ये किसी भी रंग को नहीं देख सकता। हाँ, सिर्फ कोन का काम ये होता है कि इन रंगों की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो इसकी वेवलेंथ होती है इसको वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं। वो जो इसमें जो रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन जो क्या होते हैं, विजुअल पिगमेंट होते हैं, इसकी मदद से वो इसकी वेवलेंथ मालूम करके वो वेवलेंथ क्या करते हैं, वो बजरिया एक इलेक्ट्रिकल या जो केमिकल इम्पल्स होता है जो नर्व के ज़रिए दिमाग को वो भेजते हैं, और फिर दिमाग वहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो वेवलेंथ होता है
वो इसके मुताबिक फिर क्या करते हैं, रंगों का तयन करते हैं कि ये कौन सा रंग है, और वही रंग जो होती है हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, इसी का हमें एहसास होता है। और यही जो इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इमेज बनता है, वो इमेज जो होते हैं वो दिमाग में इसको महफूज भी हो जाता है, और इस वक्त भी इसको हम क्या कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं। जो भी जो हम छवि देखते हैं, ये छवि जो होती है इसका तयन उधर दिमाग में होता है। ये जहाँ पर जो आँख होती है, आँख किसी छवि को, इसमें किसी कलर को वो नहीं देख सकती, वो हाँ कलर की और क्या कर सकती हैं, वो इसकी जो वेवलेंथ है वो मालूम करके वो क्या करते हैं, दिमाग को वो बेचते हैं। तो ये जो विजुअल पिगमेंट होता है, मसलन राड में जो विजुअल पिगमेंट होता है वो रोडोप्सिन है, और ये जो रोडोप्सिन है या इसमें कोन्स में आयोडोप्सिन होता है, ये विजुअल पिगमेंट जो होता है ये दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है स्कोटोप्सिन। स्कोटोप्सिन जो होता है ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है। और रेटिनॉल जो होता है ये इसको एल्डिहाइड रेटिनॉल कहते हैं, जो कि विटामिन ए से क्या होता है, ये हासिल होता है। तो ये रेटिनॉल जो होता है ये दोनों में होता है, राड में भी होता है और कोन में भी होता है ये। लेकिन ये राड वाला जो प्रोटीन है इसको स्कोटोसिन कहते हैं, और कोन्स वाले को फोटोसिन कहते हैं। जब मसलन अगर चूंकि ये राड जो होते हैं, राड ये लाइट के लिए, नाइट के लिए मखसूस हैं। तेज रोशनी जब होती है तो फिर क्या होता है, ये रोडोप्सिन जो होते हैं ये टूट जाते हैं, इसी रिटर्नेल और स्कोटोप्सिन में ये क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। देखिए रोडोप्सिन जो है ये इसकी ब्लीचिंग हो जाती है, इसका रंग ये रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन में दोबारा क्या हो जाता है, तहलील हो जाता है, जिन चीज़ों से ये बना होता है। और यही वजह है कि जब हम रात के वक्त जब तेज़ रोशनी में होते हैं बल्ब के, और जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर बिल्कुल अंधेरा होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर जब तेज़ रोशनी होती है तो ये प्यूपल जो होता है, आइरिस इसको क्या करता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, ये तंग हो जाता है, कम रोशनी आँख के अंदर दाखिल होती है। और दूसरी वजह ये है कि तेज़ रोशनी जब आँख ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर जो रोडोप्सिन होता है वो टूट जाता है। हाँ, वो क्या रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन में क्या हो जाता है, ये तक़सीम हो जाता है, और इसी वजह से फिर वहाँ पर आँख में रोडोप्सिन नहीं होता। तो रोडोप्सिन ना होने की, क्योंकि ये विजुअल पिगमेंट है, वो ही क्या करता है रात के वक़्त जो क्या होती है, रोशनी होती है, इसको वो क्या करती है, जज़ब करती है, इसको वो डिटेक्ट करते हैं। तो रोडोप्सिन क्या हो जाता है, वो तो टूट जाता है। अब फिर क्या होता है, ये नहीं है कि बस रोडोप्सिन बस मुस्तकिल टूट गया, नहीं, जब आप अंधेरे में चले जाते हैं और थोड़े वक़्फ़े के बाद क्या होता है, ये रोडोप्सिन जो होता है इसकी फिर रीजनरेशन हो जाती है, रीजनरेटिंग इसकी हो जाती है। यही रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन जो होते हैं ये दोबारा क्या होते हैं, रोडोप्सिन में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इस तरह जो अगर इस एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कोन जो होते हैं, कोन में सिर्फ 3 रंगों की जो क्या हो सकती है, वेवलेंथ मालूम करने की सलाहियत है, लेकिन रंग तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसकी वजह ये है कि अगर अलग-अलग वो रेड का या ग्रीन का या ब्लू का वो क्या कर सके, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बैक वक़्त किसी 2 का वो क्या कर लें, मसलन रेड और
एक लाइट आ रही है और दोनों इसको क्या करती है, रेड और ग्रीन इसको डिटेक्ट करती है। तो दिमाग को जब ये भेजते हैं तो दिमाग फैसला करती है कि ये तो फलाना रंग है। और अगर इस तरह ग्रीन और ब्लू इसको क्या करे, डिटेक्ट करे, इसकी वेवलेंथ को मालूम करके दिमाग को भेजे, तो दिमाग अगर तीनों जो होते हैं बैक वक्त क्या करते हैं लाइट को, तो फिर वो वाइट लाइट होता है, सफ़ेद रोशनी। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म ये जो करते हैं, तो मिलियन रंग मतलब लाखों रंग होते हैं, जो एक इंसानी आँख जो होती है वो लाखों रंगों को क्या कर सकता है, देख सकता है। और सारे रंग इन रेड, ग्रीन और ब्लू ये जब मुख्तलिफ किस्म के जो कलर आपस में बैक वक्त क्या होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर इसका रंग क्या होता है वो मिक्स हो जाता है और दिमाग इसको क्या करता है, वो बताता है कि ये कौन सा रंग है। तो इन एक आम आँख में वो इसमें रंगों की देखने की सलाहियत, आँख में रंगों की देखने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि मैंने आपको बताया कि आँख के सिर्फ जो रंग होते हैं इसकी वेवलेंथ को क्या करते हैं, इसको मालूम करने की सलाहियत होती है। वो वेवलेंथ इसका मालूम करते हैं और दिमाग को भेजते हैं, और दिमाग क्या करता है, फैसला करता है कि किस किस्म की इसका रंग है, वो रंग महफूज भी कर लेता है। और इसी तरह जो कौसे कज़ा में आपने देखा होगा, कौसे कज़ा जब बनती है तो इसमें बाहर वाली जो लाइन होती है वो रेड होता है, नीचे वाली जो होती है वो वायलेट होती है, क्योंकि रेड जो होता है, रेड इसकी वेवलेंथ क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर आता है, इसके बाद फिर मिडल वाला है, फिर वो शॉर्ट वाले वेव्स जो होते हैं वो ये वेव की लेंथ पर इसका क्या होता है, इन्हिसार होता है। एक बात ये है कि मतलब खतरे के लिए रेड रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये मसलन दूर से जब खतरा होता है और जो झंडा होता है वहाँ पर जो फ्लैग इस्तेमाल होता है, वो फ्लैग क्या होता है, वो रेड इस्तेमाल होता है। ये इस रेड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि रेड लाइट जो होती है इसकी जो रिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इसकी रिफ्रैक्शन बहुत कम होती है, और रिफ्रैक्शन न होने की वजह से ये रंग तेज़ होता है और दूर से क्या होता है वो नज़र आता है। और एक दूसरी बात है कि अस्पतालों में जो होते हैं डॉक्टर साहिबान होता है, या जो ऑपरेशन के वक़्त जो अमला होता है वो ग्रीन लिबास क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह वो ये बताया जाता है कि ग्रीन लिबास, ग्रीन कलर जो होता है ये आँखों की थकावट को दूर करता है, आँखों को जो थकावट होती है, आँखें थक जाती हैं, क्योंकि जब वो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में तो खून ही खून होता है, और खून रेड है, और रेड चीज़ जो होता है वो सख्त रंग है। सख्त रंग होने की वजह से आँखें थक जाती हैं, तो वो जो इसने लिबास पहना होता है, जब वो एक दूसरे के लिबास पर इसका नज़र पड़ता है, तो इसकी वजह से आँखें जो होती है वो रिलैक्स हो जाते हैं, आँखों को सुकून मिलता है, आँखों की जो थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।